तो फाइन दोस्तों, आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो को आप सभी को बहुत से कमेंट आ रहे थे, जिस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, फाइनल वीडियो आ चुकी है। जहाँ तो फाइनली कक्षा 11वीं का आपका जो कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व है पीसीएमबी का आपका जो 13 दिसंबर को जो अर्धवार्षिक का जो पेपर होने वाला, उसमें आपको यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 20 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल डिटेल वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप प्रश्न 1 से लेकर 20 तक के सभी क्वेश्चन आपके कवर होने वाले। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको मैं कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्वों का आपका जो पीसीएमबी का आपका जो पेपर है उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप सभी के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आज तक बने रहे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं आपको बाकी पेपर की भी तैयारी करा सकूँ। ठीक है। और यहाँ पर आप सभी को मैंने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करने को कहा था। तो अगर अभी तक अगर आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर वो क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपको आपके पीसीएमबी पेपर के लिए पढ़कर जाना है। तो यहाँ पर ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन है, 1 से लेकर 5 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको पार्ट 1 वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का जाकर देख सकते हो। उस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में 1 से लेकर 17 तक टोटल आपके 17 चैप्टर में 1 से लेकर 5 तक के जो चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 6 से लेकर 17 तक के चैप्टर के जो क्वेश्चन है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखेगा। उसकी लिंक मैं आपको इसमें दे चुका हूँ, या आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है। तो ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं अध्याय 6 आपका जो परमाणु संरचना है। इसमें आपको टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन है और एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे तैयार जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हो, इसका महत्व लिखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, परमाणु क्रमांक से क्या समझते हो, इसका महत्व लिखिए। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या अथवा परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो आप सभी ने परमाणु देखा होगा, परमाणु में एक नाभिक होता है। ठीक है। परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक, जिसमें क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो जो प्रोटॉनों की संख्या अथवा परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है। याद रखिएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6, अर्थात कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन अथवा परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपके पिछले आपका जो वार्षिक का जो पेपर हुआ था उसमें 2024 का आपका जो वार्षिक का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। अगर इसके महत्व की बात करें तो परमाणु क्रमांक से तत्व की पहचान होती है, क्योंकि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, परमाणु क्रमांक से परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाती है। और तीसरा, परमाणु क्रमांक से तत्व के हल्के एवं भारी होने का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर आप फटाफट कमेंट करके बताओ कि जो सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक क्या है। यहाँ पर आप कमेंट करके बताओ। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कोई 5 बिंदु लिखिए। क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आपको कोई 5 बिंदु तैयार करना है। तो जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन बताया कि इस चैप्टर से आपको जो दीर्घ उत्तर का जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो इससे अच्छा आप यहाँ पर क्वेश्चन को नोट करते जाइए, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताते जाता हूँ। ठीक है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, इसके आपको यहाँ पर 3 यहाँ पर गुण है और ये छठवां। ठीक है। नोट करो। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, कैथोड के किरणों के 5 गुण। अब यहाँ पर मैं आपको कैथोड और एनोड किरणों के 5 गुण बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कल आपकी एग्जाम में पूछे कि कैथोड किरणें और एनोड किरणों में अंतर लिखे, तो आप इनके अगर आपको गुण पता होगा तो अंतर तो आराम से लिख सकते हो। ठीक है। अंतर, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच अंतर किस प्रकार किया जाता है, किन्हीं दो वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार, उनके गुण के आधार पर अंतर करते हो। तो अगर आपको कैथोड किरणों एनोड किरणों का अगर गुण पता होगा तो आप इसमें अंतर आराम से लिख सकते हो। तो कैथोड किरणों का गुण, ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। कैथोड किरणें क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करता है। और जो कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। ठीक है। प्रकाश का वेग कितना होता है, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ। मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था। ठीक है। तीसरा क्या, ये किरणें कैथोड पृष्ठ से लंब दिशा में चलती है। ये किरणें अपने पथ में रखे हुए क्षेपीय पहिए में यांत्रिक गति उत्पन्न कर सकती है। और पांचवा क्या, ये किरणें धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर 7 बता रहा हूँ, आपको जो 5 अच्छी लगे वो
वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एनोड किरणों के 5 गुण, जैसे कि अभी मैंने कैथोड किरणें बताई थी, अभी ये एनोड किरणें, अगर आप इन दोनों को गुणों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप इनका जो अंतर है, अगर आपको कैथोड किरणों एनोड किरणों में अंतर पूछे तो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये किरणें छिद्रित कैथोड पृष्ठ से लंब दिशा में निकलती है, तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर भी ये 7 है। ठीक है, मैं आपको फटाफट सभी क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में कोई 5 प्रमुख अंतर बताना है। तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में अंतर बताना है, तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में यहाँ पर अंतर दिया गया। अब इसे तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इनके पहले प्रतीक के प्रोटॉन का प्रतीक P है, इलेक्ट्रॉन का E, न्यूट्रॉन का N। और जो इनके आवेश की बात करें, विद्युत आवेश के, तो प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, मतलब कोई आवेश नहीं होता है। और इनके मान भी दिए गए हैं। उसके बाद द्रव्यमान, तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनके जो आविष्कार करता है उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद समस्थानिक तथा संभारिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके पेपर में 100% देखने को मिलेगा, जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, समस्थानिक तथा संभारिक में अंतर क्या है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करो। ठीक है, उसके बाद आपका जो 7वां चैप्टर है, क्या है 7वां चैप्टर, रासायनिक बंधन एवं आयनिक सिद्धांत। तो यहाँ पर मैंने आपको 6वें चैप्टर में जितने क्वेश्चन बताए उन्हें सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अब यहाँ पर आपका जो अध्याय 7 है, रासायनिक बंधन एवं आयनिक बंधन सिद्धांत, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, परमाणु और आयन में अंतर लिखिए कोई 4। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है परमाणु एवं आयन में अंतर। अब यहाँ पर अगर आप परमाणु और आयन में अंतर याद कर लेते हो, मतलब आपको परमाणु की जो विशेषता है वो भी याद हो जाएगी और आयन की विशेषताएं भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए फटाफट इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद विद्युत संयोजन एवं सहसंयोजक यौगिक में अंतर लिखिए, तो ये भी आपको तैयार करना है। ठीक है, अंतर वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, विद्युत संयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में यहाँ पर अंतर बताया गया है, कितने यहाँ पर मैं कितने 7-8 अंतर बता रहा हूँ, तो आपको 4-5 अच्छे लगे वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सरल है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर विद्युत संयोजक बंध एवं सहसंयोजक बंध में अंतर याद करना है, नोट करो फटाफट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आयनिक सिद्धांत के मुख्य बिंदु बताइए, तो यहाँ पर बताया गया, आप नोट करो। उसके बाद यहाँ पर वही ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, बफर विलयन की परिभाषा एवं 3 गुण लिखिए। तो बफर विलयन क्या होता है, ऐसे विलयन जिनमें अल्प मात्रा में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाने से उनका पीएच मान अपरिवर्तित रहता है, बफर विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयनों की अम्लीयता या क्षारीयता अपरिवर्तित रहती है। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम एसिटेट का मिश्रण। ठीक है, इनके गुण की बात करें तो इनका फप्तमान निश्चित होता है। दूसरा, बफर का अधिक समय तक स्थिर रखने पर या इनको तनु करने पर इनका मान पीएच मान अपरिवर्तित रहता है। और तीसरा, बफर विलयन में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार को अल्प मात्रा में मिलाने पर विलयन के पीएच मान में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। ठीक है, एक उदाहरण मैंने आपको ये बताया, एक उदाहरण आप यहाँ पर फटाफट बफर विलयन का एक उदाहरण आप यहाँ पर कमेंट करके बताओगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर बफर विलयन का महत्व क्या है, तो बफर विलयन का महत्व यहाँ पर बताया गया है, नोट कर लो फटाफट, नोट करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आयनन को प्रभाव करने वाले, आयनन को प्रभावित या आयनन प्रभाव डालने वाले 4 कारणों को समझाइए। तो यहाँ पर आप पहला देख सकते हो तनुकरण, दूसरा ताप, तीसरा विद्युत अपघट्य की प्रकृति, चौथा विलायक की प्रकृति, 5वां अन्य आयनों की उपस्थिति। नोट करो। उसके बाद आपका जो अध्याय 8 क्या है, कोलाइड्स। तो कोलाइड में जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा। तो हार्डी-सुलजे का नियम क्या है, तो हार्डी-सुलजे का नियम क्या है, आयनों की स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता के साथ बढ़ती है। यह हार्डी-सुलजे का नियम क्या है, आयनों की जो स्कंदन शक्ति है वो आयन की संयोजकता के साथ बढ़ती है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मृदा क्लोराइड से क्या समझते हो, तो मृदा के 1 माइक्रोन या 0.001 मिलीमीटर से छोटे कण को मृदा क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, ह्यूमस क्या है, ठीक है, पौधे तथा जंतु के जो अवशेष विच्छेदन से बना कोलाइडी पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद वास्तविक विलयन को समझाए। तो वास्तविक विलयन क्या होता है, यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है, वो विलयन जो समांगी होता है एवं विलय तथा विलय के कणों का कर 10 की पावर 7 से 10 की पावर 10 सेंटीमीटर होता है, वास्तविक विलयन कहलाता है। उदाहरण चीनी का जल में विलयन। ठीक है, वास्तविक विलयन कोलाइडी विलयन में कोई 5 अंतर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नोट कर लो। उसके बाद द्रव स्नेही तथा द्रव विधि कोलाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए।
नोट करो। अब ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर समझाने बैठूंगा तो एक ही क्वेश्चन के बीच आपका आधा घंटा चले जाएगा, तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें तैयार करो, ठीक है। कोलाइड रसायन के कोई 4 उपयोग आपको बताना है, तो यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि औषधियों में, जल के शोधन में, धुएं के अवक्षेपण में, नदियों का डेल्टा बनाने में, साबुन से कपड़े साफ करने में, तो याद कर सकते हो। टिप्पणी लिखिए ब्राउनी गति एवं गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या, ठीक है। तो आप इसे नोट करो फटाफट। ये ब्राउनी गति का यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आपका जो नोवा चैप्टर है क्या है, खनिज एवं उर्वरक, उसमें जो पहला क्वेश्चन है म्यूरेट और पोटास में कितने प्रतिशत पोटास होती है, तो 50 से 60%। दूसरा बॉक्साइट किस धातु का इसके, तो एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फटाफट आप यहाँ पर बॉक्साइट का जो सूत्र है वो यहाँ पर कमेंट करके बताओ। उसके बाद 10वां चैप्टर क्या है, आयतन मिति, क्या आयतन मिति। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सूचक से आप क्या समझते हो, तो क्या है वो पदार्थ जो अपनी उपस्थिति के कारण किसी रासायनिक क्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता है, सूचक कहलाता है, नोट कर सकते हो। उसके बाद सूचक के 3 प्रकार लिखे, तो सूचक के 3 प्रकार क्या है, आंतरिक सूचन जैसे मेथिल ऑरेंज, दूसरा बाह्य सूचक जैसे पोटेशियम फेरोसाइनेट, तीसरा शोध सूचक जैसे क्या यहाँ पर दिया गया है, नोट करो। उसके बाद उदासीनी क्रिया की क्या है, उदासीनीकरण की क्रिया की परिभाषा एवं एक उदाहरण लिखिए, तो यहाँ पर बताया गया है, नोट कर लीजिएगा, ये है, ठीक है। अम्ल एवं क्षार परस्पर क्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, ये क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर जैसे कि क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम ऑक्साइड, क्या है, इसे अगर आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, NaCl और H2O, ठीक है। फिर क्या है, पारमाणिक मानक विलयन क्या होता है, तो वो विलयन जिसकी शक्ति ज्ञात होती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 11वां चैप्टर क्या, पादप आकृति, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना, तने के सामान्य कार्य लिखिए। तो यहाँ पर तने के सामान्य कार्य क्या है, तना जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं क्या है, सोनिजों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। दूसरा, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तीसरा, तना शाखाओं, पुष्प, पत्तियों आदि को सहारा प्रदान करता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जड़ों के जैविक कार्य लिखे। तो यहाँ पर जड़ों के जैविक कार्य, जैसे कि पहला कार्य क्या, जड़ें श्वसन क्रिया करती है, जैसे कि राइजोफोरा। दूसरा, आर्द्रकारिता, जड़ों द्वारा जल अवशोषण किया जाता है, जैसे ऑर्किड, ठीक है। नोट करते जाओ सभी क्वेश्चन, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्या है, जड़ें प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है, जैसे गिलोय में। चौथा, ये खाद्य पदार्थ को संचय करती है। तीसरा क्या, पत्ती के 4 कार्य लिखे। तो पत्ती के प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पत्तियां भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन, पौधों की पत्तियां जल का वाष्पोत्सर्जन करती है। तीसरा, शोषण, पत्तियां द्वारा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, ठीक है। चौथा, आरोहण, पत्तियां प्रतान में रूपांतरित होकर आरोहण में सहायता करती है। जड़ एवं तने में अंतर लिखिए। तो जड़ एवं तने में अंतर अभी मैंने कार्य बताए, तो आप अंतर लिख सकते हो आराम से इनमें, ठीक है। जड़ एवं तने की विशेषताओं के आधार पर इसमें आप अंतर लिख सकते हो, तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद सरल एवं संयुक्त पंक्ति में अंतर बताना है। तो सरल एवं संयुक्त पंक्ति में यहाँ पर अंतर दिया गया, आप नोट करो। उसके बाद आपका जो 12वां चैप्टर है, परागण एवं निषेचन, इसमें से भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें एक 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है, ठीक है। तो पहला क्या, स्व परागण से आप क्या समझते हो और स्व परागण के लाभ बताइए। तो स्व परागण क्या होता है, स्व परागण जब एक ही पुष्प के परागण कण उसी पुष्प के वातिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये क्रिया स्व परागण कहलाती है। स्व परागण के लाभ यहाँ पर बताए गए, तो आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर परागण से आप क्या समझते हो, पर परागण के लाभ बताइए। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करना है। उसके बाद पर परागण को बढ़ावा देने को वाले कोई कारकों के नाम बताइए। तो जैसे कि एक लिंगता, स्वबंधुता, भिन्न काल्पकता, विषम रूपता, अनात्म परागणता, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर परागण एवं निषेचन में अंतर याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परागण और निषेचन में यहाँ पर अंतर दिया गया है, नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्व परागण एवं पर परागण में अंतर बताना है। तो स्व परागण एवं पर परागण में यहाँ पर अंतर बताऊंगा मैं अभी, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्व परागण और पर परागण में अंतर दिया गया है, नोट करो। उसके बाद आपका जो अध्याय 13 है कोशिका, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, केंद्र के प्रमुख कार्य लिखिए। तो केंद्र के कार्य, यह कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। दूसरा, यह आरएनए का संश्लेषण करता है। यह कोशिका की वृद्धि को नियंत्रित करता है। कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर याद करना है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का आप चित्र भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में यहाँ पर अंतर दिया गया है, नोट कर लो, ठीक है।
उसके बाद डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, तो आप डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिख सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 3 अंतर लिखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें अंतर लिखा गया, नोट करो। उसके बाद संयोजी उत्तक के 3 कार्य लिखिए, तो संयोजी उत्तक के 3 कार्य यहाँ पर बताए गए, आप फटाफट पढ़ सकते हो। अब फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर पादप जगत का वर्गीकरण, उसमें जो पहला क्वेश्चन तय करना है, पादप जगत में वर्गीकरण का क्या महत्व है, कोई 12 बताइए, सॉरी कोई 4 बताइए, तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। क्या लिग्यूमिनोसी कुल के कितने उपकुल में बांटा गया है, तो 3 में बांटा गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हो, नोट करो। उसके बाद कंपोजिट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपोजिटी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए, तो पहला महत्व है खाद्य पदार्थ में पूरा वर्णन किया गया है, तेल, औषधियाँ, सजावटी पौधे, रंजक, सभी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पेपली लियोनसिक उपकुल का आर्थिक महत्व यहाँ पर दिया गया है, नोट करो। उसके बाद कुकुरबिटेसी कुल का आर्थिक महत्व यहाँ पर दिया गया है, नोट करो। उसके बाद आपका जो 15 चैप्टर है प्राणी जगत का वर्गीकरण, उसमें जो पहला क्वेश्चन है संघ प्रोटोजोआ के 2 लक्षण विशेषताएं लिखिए, तो यहाँ पर बताए गए, आप नोट कर सकते हो। संघ आर्थ्रोपोडा के प्रमुख लक्षण यहाँ पर दिए गए, नोट करो। संघ एनिलिडा के प्रमुख लक्षण यहाँ पर दिए गए, नोट करो। कार्डेटा संघ में सम्मिलित 4 वर्गों के नाम दिए गए, नोट करो। वर्ग एम्फीबिया के प्रमुख लक्षण लिखिए, यहाँ पर नोट करिए, फटाफट जितने भी क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ सभी नोट करते जाओ। संघ प्रोटोजोआ में आने वाली 4 जंतुओं के नाम लिखिए। जंतु जगत एवं पादप जगत में अंतर लिखिए, यहाँ पर दिया गया है जंतु जगत पादप जगत में अंतर। फिर आपका जो 16 चैप्टर है कृषि में कंप्यूटर शिक्षा, तो पहले कंप्यूटर के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो कंप्यूटर में क्या होता है, निवेश इकाई, परिणाम इकाई, स्मृति इकाई, केंद्रीय संसाधन इकाई, तो इसे नोट करो। निवेश इकाई क्या है, निवेश इकाई एक उपकरण है जो दिए गए निर्देशों और डाटा को लेता है तथा इन निर्देशों और डाटा को कंप्यूटर में भेजता है। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, तो कंप्यूटर की विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है, शुद्धता, गति, पुनरावृत्ति, ऐसा नहीं कि आप पॉइंट याद करो, सभी वर्णन भी याद करना है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के कोई 4 अनुप्रयोग बताइए, तो मौसम विभाग, अंतरिक्ष के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी पढ़ा होगा। कंप्यूटर के सीपीयू के कार्य लिखिए, तो यहाँ पर ये इकाई सभी अंकगणितीय संबंधी कार्य करती है, तार्किक निर्णय लेती है और दूसरी यूनिटों के कार्यों को नियंत्रित करती है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर से आप क्या समझते हो, 2 नंबर में पूछ सकता है। फिर आपका जो 17 चैप्टर है कृषि में कंप्यूटर शिक्षा पार्ट 2, इसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना, आधुनिक कृषि में इंटरनेट के 2 उपयोग। विंडोज के किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए। इंटरनेट के कोई 2 उपयोग लिखिए। MTNL एवं VSNL के पूर्ण नाम लिखिए, तो यहाँ पर नाम लिखिए, नोट करो। मल्टीमीडिया के कोई 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। विंडोज 2000 की विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर मैंने आपको 6 से लेकर 17 तक के जो क्वेश्चन है, 6 से लेकर 17 तक के जो चैप्टर उनके जो क्वेश्चन है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक के जो चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए थे। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर 1 से लेकर आपके 17 तक के, 1 से लेकर 17 तक के आपके जो चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिए। इस प्रकार मैंने आपको 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन की जो तैयारी पूरी तरह से करा दी। अब ऑब्जेक्टिव टाइप की जो क्वेश्चन की तैयारी बाकी है, तो यहाँ पर अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप दोनों वीडियो को देख लेते तो आपको 2 अंक, 3 अंक के जो 2 कौन से 2 अंक और 3 अंक और 4 अंक के जो क्वेश्चन है उनकी तैयारी हो चुकी है। अब बचते एक नंबर के जो ऑब्जेक्टिव है, ओटी क्या बचती है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी तैयारी आपको बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल पर करवाई जाएगी। तो अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव की जो वीडियो उस चैनल पर आने वाली, तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल पर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव की वीडियो देने रेडी हो चुकी है, अब अपलोड हो ही जाएगी थोड़ी देर बाद। तो आप बोर्ड एग्जाम स्पेशल चाहिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इसका PDF, यहाँ पर बात आती है कि अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लास पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ तो इसका जो PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लास पर देने वाला हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको इसका जो PDF मिल जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो हम इंस्टाग्राम पर आकर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर आते तो फॉलो जरूर कीजिएगा। और आपको यहाँ पर डेली क्यूज के माध्यम से इंस्टाग्राम पर आपकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो, हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा और
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर इसका PDF मिल सके। और अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की और इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको डाउट या क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। आपको कुछ भी परेशानी हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, आपका भाई आपके साथ है। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना, मिलते वीडियो में। जय हिंद।